ठीक है। तो जैसा विषय आज मैंने उठाया है कि मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के रहस्य। तो ज़िंदगी अब बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स किताब हो चुकी है हम सभी की, चाहे हम किसी भी स्तर पे किसी को भी उठा लें, चाहे, ठीक है ना। जिसके इंसान की जिम्मेदारियां हैं, कबीलदारियां हैं, परिवार हैं, ठीक है, वो व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानियां होना लाजमी है। जहाँ परेशानियां हैं तो वहाँ रहस्य अपने आप चलते चले जाते हैं। रहस्य इसी बात का है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। अभाव किसी ना किसी स्तर पे हर एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा ही रहेगा। आप चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, विवाहित हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, किसी भी देश में रहने वाले हों, किसी स्टेट में, किसी क्रीड, कास्ट, कल्चर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जीवन है वहाँ मसले रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, और कहीं ना कहीं इंसान ज़रूर अधूरा रह जाता है, ठीक है। और वो अधूरापन लेकर के ही ये जीवन जीता है। अधूरेपन के साथ ये जीवन जब ख़त्म करता है तो वही जो मैटर अधूरे रह जाते हैं फिर वही साथ चलते हैं चेतना में, और वही आधे अधूरे जो लगेज हैं उनके साथ फिर अगली बार जन्म लेता है। जो लोग जीवन मरण के चक्र को समझते हैं वो जानते हैं चीज को। अपनी जितने भी पुराने सेशन हुए थे भागवत गीता को लेकर के, लाइफ लेसन बेस्ड ऑन भागवत गीता, उसमें मैंने कई बार आप लोगों को हिंट दिया था। हालांकि वो टॉपिक बीच में रह गए थे, और मैं कोशिश करूंगा कि अब 7 अध्याय हो गए थे, अब 8वें से फिर शुरू करेंगे जल्दी ही उसको भी, तो वो पैरेलल चलेगा इसके, ठीक है। अब प्रयास करूंगा कि मैं लगातार बना रहूं आप लोगों के साथ। और तो मैं बात कर रहा था कि जहां जीवन है तो वहां मसले तो रहेंगे ही, ठीक है। और मसले हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो हमारी नज़र से परे है। हम किस चीज़ में लगे रहते हैं? हम लगे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में। माने कि नीड ऑफ द आवर क्या है। अभी अगर सिर में दर्द है तो हम सिर दर्द की गोली खाने पे लग जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर हेडेक हो रहा है तो उसकी जड़ में नहीं जाते हैं, उसके रहस्य को सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं। यही मामला जिंदगी का है। ऊपर से ही इलाज उपाय करते चले जाओगे, लेकिन कभी उसकी जड़ में जाने का रास्ता नहीं खोजते हो, और वो रहस्य बना रहता है। वो कितने ऐसे लगे जो हमारे साथ हम भर के लेकर के आजीवन चलते रहते हैं, क्योंकि उसकी जड़ में हम जाने की कोशिश नहीं करते। रहस्य है क्या, मिस्ट्री है क्या? जो चीज की जड़ तक आप ना पहुंचे और वो फिर भी हो रही हो, घटित हो रही हो, ठीक है ना। समथिंग इज देयर स्टिल हैपनिंग एंड यू डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, तो वही मिस्ट्री है, वही रहस्य है। पूरा जीवन आप एक लपेटे में घुमाते रहते हैं। धन की समस्या आ गई, क्यों आ गई उसके चक्कर में नहीं जाना है, बस वो समस्या दूर हो जाए। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मेरे पास दुनिया भर के लोग इसी चीज को लेकर के आते हैं कि समस्या ये है, उसका समाधान ढूंढिए। उसकी जड़ में कोई जाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। वो रहस्य बना रहता है। रहस्य से जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन आप उसकी जड़ पे काम करोगे तो वो वाला चैप्टर वहीं क्लोज, वो पहेली वहीं सॉल्व, वो दोबारा आपके सामने नहीं आएगी। आप क्योंकि रहस्यों को सुलझाते नहीं हैं तो वो रिपीट होते रहते हैं। जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए ही महर्षियों ने ज्योतिष विद्या बनाई थी। ज्योतिष विद्या में जो ये कोड दिए गए थे ग्रहों के और उनकी दशा, अंतरदशा और गोचर के, वो क्यों रिपीट होते हैं? कभी और किया आप लोगों ने? वो इसलिए तो रिपीट होते हैं ताकि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग उस चीज को समझें, आपको फिर से मौका मिले। जैसे एग्जाम होता है ना, बच्चों का हर साल एग्जाम होगा, कोई इस साल फेल हो गया तो अगले साल फिर पेपर में बैठ जाएगा, लेकिन वो एग्जाम हर साल उसको उसी क्लास का तब तक देते रहना होगा जब तक वो उस क्लास को पास ना कर ले। तो ऐसे ही ये ग्रहों की दशाएं आप लोगों के लिए एग्जाम का टाइम पीरियड होते हैं। आपके जीवन में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं ऐसी हैं, सुखद को तो लेकर के कोई बोधरेशन लेगा नहीं, अच्छा काम हो रहा तो कोई टेंशन क्यों ले, लेकिन खराब मामलों की बात मैं कह रहा हूं। जहां परेशानियां हैं, अगर आप खाली उन पे काम करना शुरू कर दो कि ये परेशानी बार बार क्यों आ रही है या क्यों बनी हुई है, तो जिंदगी के कितने रहस्य आप सुलझाना शुरू कर दोगे। वो जब रहस्य सुलझने स्टार्ट होंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे फिर। मसलन 2-4 एग्जांपल लेते हैं। कुछ चीजें लाइलाज होती हैं जिनका कोई हल नहीं है, उन्हीं को लेकर के महाभारत हुई थी भाई, ठीक है। उस पर भी टॉपिक पे थोड़ा सा बोलूंगा मैं। पहले आपके 1-2 एग्जांपल समझाऊंगा।
जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है इंसान का क्या है। आप कहीं पर पैदा हुए, बड़े हुए, कुछ सोचा, क्या किया क्या नहीं, और आगे 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 चलते चले गए। पूरा जीवन आपने इस तरीके से निकाल दिया। कहीं पर भी आपके पास स्थायी, लंबे समय तक या परमानेंट हम कह दें, सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं बन पाया। किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए, चाहे हम एलन मस्क की बात कह दें, चाहे अमेजोन वाले बेजोस की बात करते हैं, किसी और की करते हैं, अपने देश में अडानी अंबानी कितने लोग हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन की बात करें या किसी सामान्य लोअर मिडिल क्लास आदमी की बात करें या मिडिल अपर किसी भी लेवल पे आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं है। ठीक है, चाहे वो धन के मामलों में हो, चाहे वो पारिवारिक मामलों में हो, चाहे किसी भी चीज के अंदर में हो। वो संतुष्टि का भाव जब तक आप अचीव नहीं करोगे तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को अब तक सार्थक नहीं किया। लेकिन इस संतुष्टि के भाव की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। ये स्टेज ऑफ सेटिस्फैक्शन आप कैसे अचीव करोगे कि हाँ भाई अब जी लिया जो जीना था, अब सब कुछ हासिल कर लिया जो करना था, अब ना मुझे किसी का लेना एक है ना देने दो हैं। ठीक है, कोई मैं किसी झमेले में नहीं हूं, किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं, अब मैं हूं और मेरा जीवन है। जो ईश्वर ने मुझे आइडेंटिटी दी, जो मुझे गुण अवगुण दिए, मुझे उनके साथ अब आगे बढ़ना है। जब तक आप इस स्टेज को अचीव नहीं करोगे, उसके अलावा आप जो मर्जी करते रहो सब व्यर्थ है। कारण क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सब का सब, इसके अलावा सब यहीं रह जाएगा। ये आपका असली कोर सिलेबस है, यही इसी के अंदर आपके सारे रहस्य छुपे हुए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जो हमने पहले भी बहुत बार बात की थी। जब तक आप अपने जीवन के रहस्यों को नहीं समझोगे तब तक आप अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाओगे। बात लिख लो। जीवन का सार्थक होना क्या होता है? आप धरती पे, आप जो कोई भी हो, आप सब अपने अपने लेवल पे समझिए, आप चाहे जो कोई भी हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप आज जिस भी परिस्थिति में हैं, अच्छी बुरी कुछ भी, क्या सिर्फ इसीलिए धरती पे पैदा हुए थे? क्या यही वो अच्छी या बुरी स्थिति थी? आज जिस भी मूड में आप बैठे हैं, जिन भी लोगों के साथ बैठे हैं, क्या इसी चीज के लिए आप आए थे? आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा। मूल बात यह है कि अगर आप आज असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं या दिशाहीन हैं, तो ये अवसर है आपके पास। सीक्रेट नंबर 1, रहस्य यहां से खुलना शुरू होगा। जब कभी भी आपका ऐसा समय शुरू हो जब आप असमंजस में हो, यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पीड़ा में हो, कोई तकलीफ आपको हो रही है, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, परिस्थितियों की वजह से है या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से है, ज्यादातर मामलों में तो आपके अपने ही लोग होते हैं आपकी पीड़ा का कारक हैं, और ये अकारण नहीं है। ये सब चीजों के पीछे रीजन है, कारण है, वही आपको खोजने होते हैं, लेकिन आप वो नहीं खोजते हैं, और इसीलिए वो चीज रहस्य बनी हुई है। लेकिन ये सारी चीजें अवसर हैं। आपके पास धन नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी XYZ ऐसे फैक्टर्स जो सब आप नेगेटिव में काउंट करते हो, आपका रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो रही है, आपका परिवार में सुख शांति स्थापित नहीं हो पा रही है, ये सारे के सारे जितने भी समस्याएं काउंट होती हैं, आप नोट कर लेना ये बात जो बता रहा हूं, जितनी भी समस्याएं काउंट होती हैं वो सब के सब आप नोट करके रख लो। वो ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, अवसर दिया है कि इसकी जड़ पे पहुंचो और इस मसले को बैलेंस कर लो। क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में जो करके आए हो ना, वो लगेज अपने साथ ढो करके जो चल रहे हो, उसका निपटारा इन्हीं टाइमिंग में होगा जब आप फंसोगे। समझ के चलना। आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया, अगर वो तकलीफ देगा तो आप उसे निकलवाने का प्रयास करोगे। अगर आपको कांटा तो चुभा लेकिन वो तकलीफ नहीं दे रहा, तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, वो कांटा वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन दुखेगा उसी दिन डॉक्टर के जाओगे और प्रयास करोगे उसे निकालने का। यानी दर्द होना, तकलीफ होना, ये इंडिकेशन है कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट अपॉन द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? ठीक है ना। यदि आप अब आज की डेट में प्रॉब्लम में हैं तो इसे एक अच्छा अवसर मान के चलें।
कि मौका है यार, यही मौका है कि इस समस्या का जड़ से निवारण करना, ताकि ये रिपीट ना हो। क्योंकि आज नहीं करेंगे तो फिर ये दशाएं आएंगी 6 महीने बाद, आप थोड़े दिन में निकल जाओगे कोई रेमेडी करके, फिर आएंगी और आजीवन चलती रहेंगी। आप में से जो भी कोई व्यक्ति 40+ का है, वो बहुत अच्छे से इस अनुभव को, आधी जिंदगी आप जी चुके हैं, तो वो अनुभव कर सकता है कि आपके जीवन में ये जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं, जो पैटर्न्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है ना, ये रिपीट हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कभी 2 साल बाद, कभी 5 साल बाद, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से। सिर्फ वो व्यक्ति ने पीछे मुड़ के नहीं देखा जिसने जिस भी स्टेज पे प्रॉब्लम में था वहां उसकी जड़ पे काम कर लिया, वो हिसाब किताब क्लियर कर दिया। सिर्फ वो व्यक्ति ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ज्यादातर लोग, जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं, हम सब लोगों के, हम उदाहरण एग्जाम्पल की बात करते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो रूट कोज पे जाने की बात कर रहा है। सब हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं कि यार अभी प्रॉब्लम आई है, बस एक बार इससे निकल जाऊं। जड़ पे तो कोई जा नहीं रहा। उसकी जड़ में जाना ही रहस्य खोलना है। और ये सारा जो प्रयास आपका है वो एक लक्ष्य बन गया, और उस लक्ष्य को साधना, वही तो असल साधना है आपकी। ये जितनी हम मेडिटेशन की बातें करते हैं, जितने साधनाओं की बातें करते हैं, तप की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, ये सबके प्रयोजन क्या थे? सोच के देखिए कभी, इन सबके प्रयोजन क्या थे? इन सबके प्रयोजन यही तो थे ना कि भाई आप अपनी समस्या की जड़ को पहचानो और वो अकाउंट अपना बैलेंस करो, वो अकाउंट को सेटल करो। लेकिन वो आपको भटका दिया गया। आपकी भी गलती नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया हर तरफ पे कि हम भटक गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि गीता जैसा शानदार दर्शन शास्त्र, मैं कह दूं अपने आप में वो सारे वेदों का निचोड़ है, उसको भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है भटका के रख दिया। अरे जिस चीज का आप समझिए प्रादुर्भाव, अवतरण, प्रकाट्य गीता का किस पर्पस के लिए हुआ? कर्म की प्रधानता के लिए, कर्तव्य बोध के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कि रियलाइज करो तुम कौन हो, कहां हो, किस परिस्थिति में हो, और उसे स्वीकार करो, स्टैंड लो और उस परिस्थिति का सामना करो और अपना हिसाब किताब बराबर करो और अपना जीवन सार्थक करो। यानी पहले नॉलेज, व्हाट, ठीक है ना, ज्ञान हासिल करो। तभी उसके अंदर सांख्य योग की बात करी भगवान ने। ज्ञान जब तक तुम्हारे पास नहीं होगा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भाई आपको एक टॉपिक पे बोलने को कह दिया जाए या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल दिया जाए, आपके कुछ अल्ले पल्ले होगा, दिमाग में कुछ आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, तभी तो सॉल्व करोगे ना। अगर कुछ यानी ज्ञान हासिल होगा। यानी इसलिए भगवान ने ज्ञान योग के ऊपर कितनी व्याख्या करी है उसके अंदर। यानी ज्ञान हासिल करना बड़ा जरूरी। ज्ञान होगा तभी तो तुम कर्म कर पाओगे, ठीक है। कर्तव्य बोध हो, कर्तव्य बोध के साथ तुम कर्म करो, उसके लिए बोल दिया भक्ति बड़ी जरूरी, भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग यानी कि समर्पित होकर के, जब तक तुम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होगे कि प्रभु मैं ये आपका दिया हुआ कर्म कर रहा हूं, तब तक तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध आ ही नहीं सकता। अब इन्हीं दोनों से मिलकर के तुम कर्म योग में बेहतर परफॉर्म करोगे। मसला तो ये था, लेकिन उसे कहां घुमा के रख दिया भाई। सब कुछ, सारा का सारा जोर किस पे डाल दिया? सब छोड़ दो, बस भक्ति में आ जाओ, भगवत भक्ति में आ जाओ। भटका ना समाज, ठीक है। किस लेवल पे भटका समाज? जिस गीता ने एक हताश निराश अर्जुन को वापस स्टैंड कर दिया और युद्ध का रुख मोड़ के रख दिया, उस गीता में का इन्होंने सबका सब समाज में एक रुख मोड़ के रख दिया कि सब छोड़ दो भैया, ढोल की छने उठाओ, भगवान भगवत भजन करो। अगर ये भगवत भजन करने, ढोल की छने बजाने से ही काम होता, खुद सोचिए, क्या भगवान कृष्ण पांडवों को ये ना कह देते भाई छोड़ो ये सब राजपाट युद्ध वगैरह, क्या रखा है इसमें, मेरी शरण में आओ, आओ मेरे भजन करो, छोड़ो ये सब और मेरे साथ द्वारका चलो? कहा भगवान ने? ये नहीं कहा। और भगवान का ये ना कहना ही, और जो भगवान ने कहा वो उसका प्रमाणित करता है उस बात को कि ईश्वर ने कहा कि भक्ति का अर्थ है समर्पण, ताकि तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध आए, ठीक है। और ज्ञान योग इसलिए कि तुम कैपेबल बनो, ज्ञान तुम्हारे पास होगा, समर्पित होकर के अपने इष्ट के प्रति जब तुम कर्म करोगे तो वो कर्म योग बन जाएगा। तो नए कर्म तुम्हारे खाते जुड़ेंगे नहीं,
और एज अ ड्यूटी जब तुम नॉलेजेबल होकर के काम करोगे तो तुम पुराने कर्मों को भी बैलेंस ठीक सेटल करते चले जाओगे, तो यानी उन कर्मों से भी फ्री हो जाओगे। इतना सा तो रहस्य था। और ये करते करते तुम कब त्रिगुण से ऊपर उठ जाओगे और जीवन को सार्थक कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भटका दिया गया। ठीक है, जब गीता जैसे शानदार एक दर्शन शास्त्र के ऊपर ये किया जा सकता है तो बाकी चीजें तो बिगड़नी थी भाई। हमारी अपब्रिंगिंग ही इस हिसाब से हुई कि हर चीज में हमें फायदा चाहिए। ठीक है ना, हर चीज में हमें सिर्फ फायदा चाहिए कि कुछ भी हो, इवन एक जेमस्टोन भी पहनना तो उसमें भी सोचेंगे कि आज नीलम पहन लिया तो करोड़पति हो जाऊं। हर चीज में फायदा। लेकिन कभी सोचिए जिन चीजों के फायदे आप ढूंढ रहे हैं क्या वो आप साथ लेके जाएंगे? कोई भी नहीं ले जा सका, कोई भी ना ले जा सका। वो सिकंदर वाला एग्जाम्पल सुना है ना सबने। सिकंदर जब इंडिया में आया था, रास्ते में कुछ साधु मिल गए, ठीक है ना, वो भले स्टोरी लगे आपको मनगढ़ंत, लेकिन बात में तो दम समझिए ना, कि जिससे सिकंदर का मन स्थिति बदल गई। अलेक्जेंडर इसको कहते हैं। वो जब इंडिया में आया तो रास्ते में उसको साधु मिले कुछ। उसने कहा कि तुम कुछ, आप लोगों को कुछ चाहिए तो दो इनको दान वगैरह। वो कहता भी हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, सुना तुम बहुत पावरफुल आदमी हो और सारे दुनिया को जीत लिया है तुमने, और हमारा बस एक छोटा सा काम कर देना अगर हो सके तो। हम बोले हाँ बताइए। कहते हम साधु लोग हैं, हमारे ज़्यादा कुछ हमारे पास नहीं होते संसाधन, हमारे कपड़े वगैरह फट जाते हैं ना, तो ये छोटी सी सुई जो है, निडल जो है, ये काम आती है, उसको सिल लेते हैं हम, उसी से हमारा काम चल जाता है। अब हम तो भाई कमज़ोर से लोग हैं, हम तो इतने कैपेबल हैं नहीं कि जब हम चले जाएंगे यहाँ से और यानी ये शरीर त्याग देंगे तो ऊपर जाएंगे तो कभी हम अपने साथ तो ये ले जा नहीं सकते, लेकिन आप कैपेबल हैं तो यदि हो सके तो ये सुई आप रख लीजिए और जब वहाँ हमें मिलें, जब आप आएँ तो ये सुई ले आइएगा। ठीक है ना। तो अब इस लाइन की बात के पीछे एक फिलॉसफी थी, बेसिकली वो उसको चाहते थे कुछ सिखाना, शिक्षा देना। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति मर जाएगा, ये शरीर त्याग देगा भौतिक संसार में, तो वो अपने साथ ये सुई कैसे लेके आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये इस बात पे तो तुम स्वयं विचार करो कि जब तुम इस धरती से एक सुई तक भी लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो फिर ये संसार में किस लिए कत्लेआम और किस लिए तामझाम मचा रखा है। देखो बात ट्रिगर होने की होती है, किसी को किसी तरीके से समझ में आ जाए ना, उसके लिए वही बात, मतलब जिसको जो दवाई लगी वही काम की होती है। तो यही सब बातें हैं, आप समझने का प्रयास करिए कि जिन भी चीजों को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं या महत्वाकांक्षी होकर के मगजमारियां कर रहे हैं, दिन रात का चैन सुकून खत्म हुआ पड़ा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, फॉर वट, ठीक है ना, आप जो भी फाइट कर रहे हैं, आस्क योरसेल्फ, क्या ये चीज आपके जीवन को सार्थक कर रही है या करेगी? अपने आप को डिफाइन कर लो। आपके सामने आपकी जिंदगी का इतना बड़ा रहस्य खुल जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, ठीक है ना। जो गीता आपको सामान्य पाठ लग रहा है, वो गीता का एक एक श्लोक आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा। बिना मेंटोस खाए दिमाग की बत्ती जग जाएगी कि रियलिटी तो है ही कुछ और, हम तो और ही इल्यूजन में चल रहे थे। आप वो लगेज भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, चाहे महत्वाकांक्षाओं के नाम पे हो, चाहे परेशानियों को सॉल्व करने के नाम पे हो, जो हकीकत में आपके किसी काम नहीं आएंगे। आपको खुद पे हंसी आएगी। हंसी तो कईयों को मेरी बातों पे भी आ सकती है, मुझे कोई अचरज नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप मेरी बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपको अपने रहस्यों को खुद समझना है। कहां से रहस्य समझोगे? आप ये देखो लिस्ट बना करके, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, माने एम्बिशंस, जिनके लिए आप दिन रात भागे फिर रहे हो, और क्या आपकी परेशानियां हैं, लिस्ट बना लो उनकी, जिन परेशानियों को लेकर के मारे जा रहे हो हर रोज, चाहे घर में कलह हो रहा हो, चाहे बाहर किसी से लड़ रहे हो, कुछ झगड़े झंझट किसी का कुछ हो, उन सब की लिस्ट बना करके उन पे सोचो। अगर नॉर्मल तरीके से ना समझ पाओ, खाली अपनी कुंडली खोल के देख लेना। 99% मामले मैं गारंटी से बता रहा हूं, अगर लंबे समय तक बने हुए हैं, कोई भी मामला अगर मोर देन 1 मंथ अगर बना रह गया है, 1 महीने से ज्यादा, सीधी से बता रहा हूं मैं,
1 महीने से ज़्यादा अगर कोई मामला आपकी ज़िंदगी में बना रह गया है तो उसका रूट कॉज आपकी कुंडली इंडिकेट कर देगी। वो बना दिया, ऋषि मुनियों ने डिकोड करने का तरीका दे रखा है। वो बनाई ही इसलिए थी, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं बनाई थी कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो, साल में कितने करोड़ रुपए कमाओ, अपने बैंक में जमा करो, जिंदगी भर काम करते रहो, परेशान होते रहो और एंड में सब यहीं छोड़ के चले जाओ ना। वो इसलिए बनाई थी भाई कि जिंदगी में जो अच्छा समय आए तो उसको समझो कि कौन से अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से ये अच्छा समय आया, ताकि उन्हीं को बढ़ाते चलें। और कौन खराब समय आए तो कौन से खराब कर्म किए थे और उनको समय रहते बैलेंस कर लें, ताकि आगे ना फेस करना पड़े। और ये सब का पर्पस यही कि फटाफट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जब आपका पुराने वाला जो कर्म था वो भी बैलेंस हो गया है और नए वाला जो था वो भी नहीं ऊपर जा रहा, अब ये बिल्कुल आप इक्विलिब्रियम बराबर आ गए हो, तब आप त्रिकोण से ऊपर उठ के काम करना शुरू करते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो, अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव कर लेते हो। मुश्किल नहीं है, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं है। आपके साथ वो हो रहा है, आपके साथ माने सभी के साथ, जो भी व्यक्ति इस टाइम उलझ पुलझ में है। मसलन आप स्टूडेंट हैं नॉन मेडिकल के, आपने साइंस साइड नॉन मेडिकल ले ली +1 +2 के अंदर, बोर्ड के एग्जाम अभी आने वाले हैं और अभी वो अपनी किताबें छोड़ करके कॉमर्स वाले की अकाउंट्स की किताबें उठा करके बैठा इकोनॉमिक्स की, और उनमें 2-2 घंटे लगा रहा, कह रहा है यार ये बहुत सही है, इसमें सही मजा आ रहा है, यहाँ ये तो बड़ी आसान चीजें हैं, उन लोगों को सलाह दे रहा, बता रहा है। कितना ही तुम वो किताबें पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में भैया जब बैठोगे, अगर फिजिक्स का पेपर होगा तो सिलेबस फिजिक्स का ही आएगा, अकाउंट्स की किताब वाला नहीं आने वाला। मतलब समझ रहे ना। यानी जो मैटर तुमसे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड मटेरियल पे तुम्हें काम करना चाहिए। फालतू जो चीजें करोगे वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, क्योंकि बैलेंस करने के टाइम पे, मौके पे जब एक्ट करना होगा तो तुम्हारे पास जो एनर्जी तुमने बचा के रखी है अपने अच्छे प्लैनेट्स के फॉर्म में हो, अच्छे कर्मों के फॉर्म में हो, वही काम आने वाली है। कुंडली बड़ी मजबूत लेके आए हो, बड़े अच्छे कर्म करके आए हो, और अब इस जन्म के अंदर फिर भी लगता है कि कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो थोड़ी बहुत अपने ईष्ट को, गुरु को समर्पित होकर के तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं कितने, ठीक है ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं इसलिए जानता हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि कितनी ऐसी दमदार कुंडलियां आती हैं जिनको देख करके तबीयत खुश हो, वाह भाई आ गया कोई महापुरुष, ये तो बंदा पैदा ही धरती पे आया है कुछ बदलाव करने के लिए, पूर्व जन्म में भयंकर लेवल के बड़े शानदार कर्म करके आया है ना। समझिए उस चीज को। अपने रहस्यों का उद्घाटन आपने खुद करना है। लिस्ट बनाइए, कहां अटक रहे हैं, कहां हेल्प नहीं मिल पा रही, कहां रास्ता नहीं मिल रहा, कहां गो थ्रू नहीं हो रहा, उसके लिए मैं बैठा हूं ना। सबको मेरा नंबर पता है, सारे चैनल आपको पता है, जिस मर्जी चैनल के थ्रू आप आइए, फोन पे बात करिए। यूजली अगर कोई टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, व्हाट्सएप तो है हमेशा, व्हाट्सएप करिए आप, हर जगह नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। कितने आप सभी लोगों को ओपनली बोलता हूं कि जिसको समझ में आए वो ओपनली वॉलंटियर बन करके काम करे इस दिशा में। जब आप अकेले अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा ना, वॉलंटियर बन जाओ। मैं खुद इसका उदाहरण बैठा हूं। मुझे जब अपने जीवन के अंदर सुधार करना था, मैं जब स्वयं नहीं कर पा रहा था कुछ मामलों के अंदर, मैंने उसी फील्ड के अंदर ये जिम्मा ले लिया कि भी मेरे जैसे और भी बड़े तकलीफ में होंगे, चलो मैं उनको पकड़ता हूं। ठीक है, मैं खुद जब नहीं कर पा रहा हूं तो किसी का तो भाग्य काम करेगा। और ऐसा बदलाव आया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना उन लोगों की जिंदगी में बदल गई, मेरी बदल गई। लेकिन आपको अपना अप्रोच तो सही करनी पड़ेगी। 99% लोगों की जिंदगी में दिक्कतें हैं ही इसीलिए, बनी हुई ही प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अप्रोच गलत है। और यही रहस्य है सबसे पहला। तो समझने का प्रयास करें, चीजों को टटोलिए कि दिक्कत कहां आ रही। ठीक है, फिर इन चीजों से निकलने के रास्ते क्या हैं। इन चीजों से निकलने के लिए आपको सबसे आसान तरीके, अब ऋषि मुनियों पे ही चल रहा हूं ना मैं तो, क्योंकि देखो हम लोग कितने अपने आप में आज के जमाने को एडवांस कहते हैं, लेकिन जो महर्षि हुए, जिन्होंने वेद लिखे और उपनिषद लिखे, इतना कुछ, वो हमारा जो रिच हेरिटेज था ज्ञान का, उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता ना। आज भी उनके ऊपर शोध कर करके लोग जो है नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, तो कहीं पर भी नहीं पहुंचे हम लोग तो उस ज्ञान के मुकाबले। तो उन्हीं
महान ऋषियों के बताए हुए मार्ग जो हैं वही रास्ता दिखाएंगे। उन्हीं के बताए हुए रास्तों में सबसे बेस्ट रास्ता आता है तपोबल का। बचपन से सुनते आ रहे हैं आप सब लोग कि तपस्या के दम पर, तपोबल पे, चाहे वो देवता थे, मनुष्य थे, राक्षस थे, वो और जो सुप्रीम गॉड होते थे उनको प्रसन्न करके वरदान ले लेते थे। वरदान क्या चीज है? ये तो चॉइस है ना आपकी। वरदान यानी वो चीज है जो आपके भाग्य में नहीं है, आपने वो भी हासिल कर लिया। तपोबल में इतनी पावर है, तप में, तपस्या में। तो सबसे, और आज की डेट में तपस्या के फॉर्म क्या है? ध्यान, ठीक है ना। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जिसको हम कह के चलते हैं, तो वो मार्ग है एक, ठीक है ना। अष्टांग योग में 7वीं स्टेज पे जाकर के आपका ध्यान लगता है। ये पहले भी मैंने कई बार बताया है, सुना पढ़ा भी होगा आप सबने। आप ध्यान मार्ग को पकड़िए, क्योंकि ध्यान के बाद की स्टेज आएगी समाधि। जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचोगे, जिस भी देवी देवता इष्ट के लिए वो समाधिस्थ हुए हो, आप जिस भी उद्देश्य के लिए आप वहां गए हो, वहां से आपको वो हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मैं ही तो कहता नहीं हूं कि भाई आप भस्मासुर की तरह या किसी और की तरह कोई ऐसे से ऊट पटांग से वरदान मांगो ना। पहले ज्ञान हासिल करो, जैसे गीता में क्लियर बोला भगवान ने। पहले ये तो समझो कि खुद को, सेल्फ रियलाइजेशन, आप क्या हैं और जिन परिस्थितियों में हैं वो क्यों हैं। उनकी रूट कोज पे जाइए, उन्हें बैलेंस कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए तपस्या कीजिए, ठीक है। और इन सब में सबसे ज्यादा हेल्प आपकी कुंडली कर देगी कि किस टाइप की मेडिटेशन करें आप, कौन से मंत्रों के साथ आप अपना तपोबल बढ़ाएं। तपोबल की ऊर्जा बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है ना। वो रास्ता चुने। किसी का कोई गुरु है तो अपने गुरु से चर्चा करें इस चीज पे जाकर के। जो सक्षम गुरु हैं वो बताते हैं अपने शिष्य को कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है। जो भी ज्ञानी गुरु हैं उन सबको ज्योतिष का ज्ञान है, ठीक है ना। वो ज्योतिष विद्या है ही इसी चीज के लिए। जो आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, आपका गुरु आपको नहीं बताएगा कभी भी। आप चाहे कितना जिद भी करें, हट भी कर लें, तो भी आप, जो तपस्या आपका कल्याण करेगी, आपके कुल का कल्याण करेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके खानदान में बेनिफिशियल रहेगी, उसके लिए वो आपको जरूर कहेंगे हाँ ये करो भाई। तो यानी सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो है तपोबल, तपस्या का, ध्यान मार्ग का। वो आपको पता है अपने गुरु से तो ठीक है, नहीं तो अपना कुंडली के जरिए आप डिस्कस कर सकते हैं। पहली चीज वो पता करें, ठीक। दूसरी चीज जो तपस्या के अंदर आती है वो आता है प्रायश्चित। तप जो है ना वो होता है प्रायश्चित का। आपको पता लग गया कि आपके चाहे पूर्व जन्म का था या इस जन्म का था, आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो खराबी जिंदगी में आ रही है ना, उसका कारण ये कुछ उल्टा कर्म हुआ था। तो सबसे बेस्ट अब तपोबल का दूसरा फॉर्म आ जाता है उस चीज का प्रायश्चित करना। लेकिन प्रायश्चित उसी का करोगे जिस चीज का आपको ज्ञान है, ठीक है। अब ज्ञान नहीं है तो अगेन फिर कुंडली आपकी हेल्प कर देगी, क्योंकि इस जन्म में कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो उसके लिए तो आपको मालूम है, हाँ यार किसी का मन दुखाया था, किसी के साथ धोखा किया था, तो उसका प्रायश्चित कर लो। आपको समझ में आया कैसे करना है उस चीज को, कैसे मतलब उसे ठीक करने में, जो खराबी हुई थी, जो बिगड़ गया था, उसे ठीक अपनी तरफ से जैसे कर सकते हो दिल से प्रायश्चित करते हुए कर लो। लेकिन जो पूर्व जन्म में गलत करके आए हो उसकी कोड लैंग्वेज आपकी कुंडली में खराब ग्रह बैठा है जो धज्जियां उड़ा रहा है आज की डेट में, है ना, भयंकर लेवल पे पीड़ित हो रहे हो, तो फिर उसका प्रायश्चित करो। छोटा एग्जाम्पल दे देता हूं। छोटा एग्जाम्पल ये है कि पूर्व जन्म में जिसने अपने संतान का तो पैदा कर ली, बच्चे तो ले आए संसार में, लेकिन उनका पालन पोषण, उनका जो उनके प्रति जिम्मेदारियां थी, दायित्व थे, वो नहीं निभाए सक्षम होने के बावजूद भी। तो उसकी वजह से उनके जो जीवन चक्र था वो प्रभावित हुआ। तो इस जन्म में भैया आपकी जो संतान होगी वो आपकी भी वाइस वर्सा मिलने वाला है। आपकी संतान फिर इस जन्म में आपको पीड़ा देगी। ये जितने वृद्धाश्रम में बैठे हैं आपको ऐसे ही लग रहा है क्या? ठीक है ना। जिस किसी के भी आप जो मर्जी उठा के देख लो, जिनके रिलेशनशिप खराब हो रखे हैं, पति पत्नी के आपस में,
99% मामलों के अंदर कुंडली में उठा के देख लेना, कुंडली में अगर 7th हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है तो विवाह से पहले ही पता लग जाता है ना कि भैया यहां गड़बड़ रहेगी। अगर आप पुरुष है तो आपको आपकी पत्नी की वजह से आपको दिक्कत रहेगी, आप महिला है तो आपके पति की वजह से आपको दिक्कत रहेगी। तो वो इसीलिए दिक्कत देगा ना आपको क्योंकि पिछली बार आपकी वजह से उसे पीड़ा मिली। अब आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि मेरे इस रिलेशनशिप के अंदर चाहे वो माँ बाप हों, बच्चे हों, पति पत्नी या XYZ भाई बंधु कोई भी, या ऑफिस के अंदर कोलीग वगैरह हो गए, कोई भी आ गया, यानी देखो जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं रूटीन के अंदर, उन रिश्तों के की वजह से अगर आपकी जिंदगी में पीड़ा आ रही है और आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो भैया समझ जाओ कि ये आपको बदला मिल रहा है पिछले जन्म का। कुंडली खोल के देख लेना, उसी रिश्ते से संबंधित कुंडली के अंदर आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएंगी कि हाँ ये गड़बड़ है। ये प्रूफ के तौर पे होगा, उसको कंफर्म करने के लिए हाँ ये तो सही में है भाई, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, प्रारब्ध में मैं ये करके आया हूं और अब की बार मैं गलत नहीं कर रहा हूं लेकिन तो भी मेरे को ये पनिशमेंट मिल रही है, तो भी मेरा ये भाई मुझे तंग कर रहा है या मेरी पत्नी मुझे तंग कर रही है, मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। कुंडली बता देगी आपको, कंफर्म हो गया। अब प्रायश्चित कर लो। जैसे ही आप प्रायश्चित करना शुरू करोगे, आप यकीन मानिए वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप जो आपको पीड़ा दे रही थी वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं सामने बता रहा हूं ये चीज आपको, लेकिन ये स्टेजेस में होते हैं काम, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आज आपने कह दिया कि वो गलती होगी भाई प्रभु माफ कर दो ना। भाई किसी से आपने 1 लाख रुपए लिया हो, ठीक है, और कह दो कि हाँ लिया तो था भाई, चलो गलती होगी भैया ले लिया आपसे, माफ कर दिया, तो उससे क्या उसका वापस चला गया ना, देना पड़ेगा ना, वही हिसाब किताब है। या आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, डैमेज होगा, वो भैया गलती हो गई, ठीक है, तो ऐसा सॉरी कहने से तो उसका वो डैमेज नहीं ठीक हो पाएगा ना जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई करनी होती है। ऐसे ही प्रायश्चित में भरपाई होती है और वो किस तरीके से होगी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबसे आसान अगेन फिर वही तपोबल से या ऐसे जगहों पे, ऐसे जहां उसका दान पुण्य इत्यादि करके आप काम कर सकते हो, वो अपनी तरफ से उन चीजों को ठीक किया जाता है, लेकिन ये स्टेजेस में चलेगा। वो खराब मेमोरीज के जो पैटर्न आपकी चेतना में पड़े हैं उनको इरेज करना पड़ेगा। कई इस जन्म के नहीं है, इस जन्म में घर परिवार पैसा कारोबार सब अच्छा है लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं। कितने लोग आते हैं मेरे पास, रीजन क्या, उनके जो मेमोरी चिप है, चेतना है जिसको हम कह के चलते हैं, उनके चित्त में पूर्व जन्म के श्राप, कर्स जिसको हम कहते हैं, वो लेकर के आए हैं वो, ठीक है ना। और जिन्होंने वो कर्स दिए थे वो अब आज उनके जीवन में चाहे ना भी हों लेकिन मानसिक रूप से वो चीजें तो वही है ना। चैन की नींद नहीं सो पाते लोग, हर समय अनजाना डर लगा रहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो भी बेवजह परेशान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, समझ लीजिए उसकी मेमोरी चिप के अंदर वही पुराने अभिशाप पड़े हैं, तो उनको इरेज करना पड़ेगा, उन पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए फिर वही तरीके, किस तरीके की मेडिटेशन करो, किस तरीके के प्रायश्चित करो, किस तरीके के दान करो, ठीक है ना। तो दान, तप, प्रायश्चित, ये सब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं और इन सबको करने में जो आप करोगे वो आपका कर्म काउंट होगा, सत्कर्म जिसको कहते हैं। जिंदगी सुधारने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ज्योतिष विद्या का सही इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूं मैं, भागवत गीता का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक करने का तरीका बता रहा हूं। आप में उस मार्ग पे चलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये एक बार में आपको ना समझ में आए तो दोबारा ये सुन लेना जो आज ये लाइव कर रहा हूं। 1, 2, 3 बार सुन के शायद आपको बातें समझ में आएंगी कि किस किस के मतलब की बात मैंने कहां कही है। कमेंट्स अभी मैं किसी के नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं खाली सिर्फ बोलता जा रहा हूं। पढ़ूंगा सबके, जिसके जो आंसर होंगे वो भी करूंगा मैं, सबके लिए अवेलेबल हूं मैं, कोई बंदिशें नहीं है। आप लोगों में हिम्मत होनी चाहिए ये स्टैंड लेने की कि हां हम अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं। भगवान ने दुनिया भर के मौके दे रखे हैं। इस महाशिवरात्रि से, महादेव की आज्ञा से ही एक आयोजन शुरू कर रहा हूं। हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको पता है, साल में ये वाली महाशिवरात्रि होती है। तो हर महीने की शिवरात्रि पे 24 मिनट की साधना हुआ करेगी, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस चीज के अंदर, ये तपस्या है, तपोबल, इसलिए ताकि आपकी तप की ऊर्जा बढ़े,
महादेव की कृपा से आपकी आध्यात्मिक चेतना में उत्थान हो और आप अपने रहस्यों को निपटारा करने में आगे बढ़ सकें। जीवन सार्थक करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो वही है ना, ताकि सक्षम हो सकें, उस ज्ञान के लायक हो सकें जिसके दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बिना ज्ञान वाला व्यक्ति तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा ना। तो जो लोग अपने कर्मों को बैलेंस करना चाहते हैं, सशक्त बनना चाहते हैं, सुरक्षित रह करके, महादेव की शरण हो करके, तो ये तपोबल का एक मार्ग शुरू कर रहा हूं। ये चलेगा, ठीक है ना, हर महीने हुआ करेगा। टाइमिंग यही रात की रहा करेगी 9 साढ़े 9 बजे की। जो भी व्यक्ति इस चीज में आना चाहता है, ठीक है, जो कोई भी आना चाहता हो वो मेरे को मैसेज कर देना। आप में से जो कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर के तौर पे इस काम में करना चाहता हो, इस दिशा के अंदर अपने ग्रुप बनाओ, अपने ग्रुप बना करके अपनी जूम पे वेबिनार रखो, मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा। सबके लिए ओपन है, मैं कौन सा उसमें कुछ मांग रहा हूं, ठीक है ना। किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं आपको। रखो अपनी जूम मीटिंग, अपने अपने जहां तक आपको लग सकता है कि आपने ज्ञान के दिए जगाने हैं, करो वॉलंटियरिंग, ठीक है ना। होकर के एक्टिव चलो आगे। खुद देखोगे कि जब दुनिया में ज्ञान बांटना शुरू करोगे, आपके पास खुद कितना ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, वो ये कर रहे हैं, उनके जीवन में सुखद बदलाव है। सबके लिए तो ओपन सुविधा होगी, ठीक है। जिसको ये महाशिवरात्रि वाले साधना प्रयोग में आना हो, वो व्हाट्सएप कर लेना, मेरे को डिटेल बता दूंगा कैसे है, क्या प्रोसीजर होगा, नॉर्मल तरीके वाला। जिनको विशेष साधना करनी है, महाशिवरात्रि पे हर साल करता हूं मैं, ठीक है, वो लोग कांटेक्ट कर लेंगे। 14 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन की कंप्लीट होगी। ये सारी तपस्याएं इसीलिए करवाई जा रही हैं ताकि आप लोगों को आपके अपने ग्रह और कर्म तो रोक ही लेते हैं, साथ में आजू बाजू जो और दुनिया भर की पैरानॉर्मल एंटिटीज और दुनिया भर के आसुरी वृत्तियां चलती रहती हैं, वो भी तो आपकी एनर्जी को खींच रही है ना, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड तो साथ में ही है। आप लोग अपने घरों में पाठ पूजाएं करते हैं, अपनी तरफ से खुश हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं होता वो चीजें जहां जानी थी वहां जा नहीं रही, क्योंकि आपकी अप्रोच सही नहीं है। तो जब वो देवताओं तक नहीं पहुंचती तो असुर ले जाते हैं उस चीज को, वो तो तैयार बैठे हैं, आप जहां थे वहीं के वहीं। तो ये मौके हैं, ऋषि मुनियों ने साल भर में दुनिया भर के मुहूर्त हमें दे रखे हैं। दिवाली है, होली है, अक्षय तृतीया है, कुछ और चीजें हैं, ये शिवरात्रि आ गई, अमावस्या, पूर्णमासी, दुनिया भर के प्रयोग होते हैं, दुनिया भर के प्रयोग होते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है, ठीक है। आप ये मान लीजिए शनि कुंभ राशि में आ चुके हैं, इससे बेहतर समय कोई हो नहीं सकता अगले 2-2.5 साल जो चल रहा है। आप अपने अंदर की सारी जो भी खराबियां हैं उन्हें दूर करके अपने अंदर अमृत भर लो। और सबसे आसान जो मार्ग है शनि का, वो है कर्म योग का और तपोबल का। जो शनि की हिस्ट्री जानते हैं उनको सबको पता है, ठीक है ना। तो तपोबल और कर्म योग, इनके दम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तपोबल में तो मैंने बताया है कि ये तरीके हैं तपस्याओं के, साधनाएं करने के, उनके लिए कौन सी आपके लिए जरूरी हैं, उस मार्ग पे चलें, अपनी कुंडली के आधार पर डिस्कस करें। आपको मालूम है तो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ। हाँ, जिसे नहीं कोई ज्ञान होगा तो आए भाई, वेलकम है, मेरा तो काम ही यही है। और कर्मयोग वाले मार्ग पे चलने के लिए आपको गीता का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ज्ञान हासिल होगा, भक्ति से समर्पित होकर के कर्तव्य बोध आएगा, तभी आप कर्मयोग में एंट्री कर सकते हो, अन्यथा वो नहीं होगा। और भक्ति का अर्थ ये नहीं कि सारा दिन बस वही भगवा पहन लिया और टीके वीके लगा करके फ्री हो गए ना। कहीं नहीं बोला भगवान ने, पूरी गीता छान लो, कहीं बोला हो तो भगवान ने कि भक्ति का अर्थ ये। तो ये 2 मार्ग बता दिए भाई। अगले 2-2.5 साल गोल्डन पीरियड है सभी के लिए, क्योंकि ये मुश्किलों का दौर है। पहले भी मैं हिंट दे चुका था, युद्ध की स्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब ताबड़तोड़ चल रही हैं, आ ही रहे हैं सामने। ये मैं डायरेक्टली क्यों नहीं बोलता हूं चीजों का, क्योंकि हमें कोई पब्लिसिटी उस चीज की नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि हाँ भाई पहले बता दिया, क्योंकि उससे होगा क्या, जो चीज मैं बदल नहीं सकता उसके बारे में मैं क्लियरली बता करके पैनिक भी क्यों क्रिएट करूं। लेकिन ये हिंट है कि भैया अगले 2-2.5 साल
चलेंगे इस तरीके के ही 2-2.5-3 साल तो खास तौर पे, ऐसे तो लंबा समय लेकिन 2-2.5-3 तो खास तौर पे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर इसको बोलते हैं, कहीं युद्ध के हालात, दुनिया तंग रहेगी, पीड़ा में रहेंगे, लोगों में के रिश्ते भड़के रहेंगे। तो ये अवसर है आप सबके पास, अपने जीवन के रहस्यों की जड़ों तक पहुंचो और समस्याओं से बाहर निकलो। ठीक है, 2 रास्ते मैंने बता दिए। जिसको गीता वाले मार्ग पे चलना है, ऑलरेडी मेरा ग्रुप बना हुआ है लाइफ लेसन बेस्ड ऑन गीता, आ जाना, उसमें ज्वाइन कर लेना। जिनको साधना वाले मार्ग पे चलना है वो बता देना, मेडिटेशंस तो हम कराते ही हैं, उसमें डाल देंगे। जिसको इंडिविजुअल साधना करनी है, पर्सनली मिलना है, कुछ है, मतलब टच में रहो यार, कहने का मतलब ये है। आप अगर तैयार हैं तो आपके लिए रास्ते में अपने आप बना दूंगा। ठीक है, तो ये सब मुझे कहना था। अब आप लोगों की सुन लेता हूं कि किसी ने क्या कुछ कहा है। और फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई एक्टिव हो करके मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत ज़रूरत है ऐसे जुझारू क्रांतिकारी लोगों की जो इस बात का महत्व समझते हैं कि मनुष्य जीवन ये सिर्फ यही सब करने के लिए नहीं हुआ जो हो रहा है। ठीक है ना, ज्ञान का दिया जगाना है, और भी आगे दिए से दिए जगेंगे तो तभी अज्ञानता का अंधकार मिटेगा। तो जो एक्टिव हो करके जुड़ना चाहता है क्रांतिकारी, मोस्ट वेलकम है, मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। तो अब देखता हूं आप लोगों ने क्या कथाएं लिखी हैं। ज़्यादातर को तो वही है, देखो बातें सुननी ही नहीं होती हैं। सेशन शुरू हुआ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और बता दो भाई फ्यूचर कैसा रहेगा। वही है ना, टॉपिक समझते ही नहीं है, नादान है बच्चे। कोई बात नहीं। देखो ये भी तो भाग्य ही है ना, चर्चा क्या चल रही है आप समझ ही ना पाएंगे। अब ये प्रमाण है, ये लोग इतने ज़्यादा बेचारे राहु केतु से प्रभावित हो चुके हैं खराब कुंडली में कि इन्हें मालूम ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मतलब अमृत बरस रहा है और ये बात वहाँ पे किस चीज़ की कर रहे हैं, है ना। यहाँ पूरा जीवन सुधारने की और आगे के जीवन सुधारने की बात हो रही है, यहाँ छोटी मोटी बातों पे लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। गोविंद लिख रहे हैं, बहुत दिनों बाद आज फिर से नहाने का मौका मिल गया। ज्ञान की गंगा में नहा लिए। अभी एक्टिव होकर के काम करना है गोविंद जी, असली ज्ञान की गंगा तो बहेगी। अब एक्टिव हो जाइए सब लोग, नए पुराने जितने भी हैं। गीता के सेशन चलाने हैं और ताबड़तोड़ साधनाएं करनी है इस साल। शुरू हो जाइए, फिर मत कहिएगा कि मौका नहीं मिला। बीच में मैंने बड़ा लंबा गैप ले लिया है, 3-4-6 महीनों का। अब नहीं, अब एक्टिव होकर के काम करेंगे। भाई जितने भी लोग बात नहीं समझ पाए और वो सिर्फ अपने अगेन उसी बात पे थे कि हाँ भाई हम क्या करें, समस्या है, परेशानी है, ये वो, ठीक है ना, उनके लिए मतलब जो जिस भी पर्पज़ के लिए अपनी कुंडली डाल रहा था आज यहाँ, उन सभी भोले जो मानुस हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो कर लिया करो भाई। ठीक है, और ये जो बात यहाँ कह रहे हो वो वहाँ जाके कहोगे तो रूटीन जिंदगी की जो झमेले हैं ना, काफ़ी हद तक रास्ते मिल जाएंगे। घर के नज़दीक जो भी शिव मंदिर हो उसमें 1 लोटा जल ले लो, उसमें 1 चम्मच दूध डाल लो, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डाल लो, मीठा कर लिया, वो जा करके महादेव के आगे खड़े हो जाओ। प्रभु मैं सो एंड सो, मेरा ये मामला है, ये मसला है, मैं परेशान हो गया, मुझे रास्ता दो। ठीक है, आपकी शरण में हूँ। आपने तो हलाहल को भी पान कर लिया था, सारे संसार की रक्षा कर ली थी, क्या मेरे जीवन में के विष नहीं हर सकते, मेरा कल्याण नहीं करेंगे? ठीक है, ओम नमः शिवाय कहते हुए महादेव पे चढ़ा दो। इतना सा रेगुलर करना शुरू कर दो, 40 दिन
40 दिन जो व्यक्ति रेगुलर ये कर लेगा वो खुद एडमिट करेगा, यहाँ पर ईमानदार से बता रहा हूं, करना ये काम, अगर फायदा होगा तो जरूर बताओगे, ठीक है। 40 दिन करके देख लेना, जो भी मामले में उलझे वो रास्ता मिल जाएगा। जेन्युइन बात होनी चाहिए, फालतू की कहानी। अब कोई कहे कि हाँ मैं ये करूं और मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए पंजाब की, है, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो जेन्युइन बात होगी उसमें आपको सहायता मिल जाएगी, ठीक है, करके देख लेना। ये उन सभी के लिए जो खाली सिर्फ आज कुछ पूछने के लिए आए थे, उन्हें भी खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं। बाकी सबके लिए मैंने काम की बातें बोली हैं। ये पहला एपिसोड था, इसमें मैंने चर्चा की थी, और अगले जो टॉपिक चलेंगे, अगला भी एपिसोड आएगा, कोशिश करता हूँ कल परसों में, अब बैक टू बैक 1-2 दिन में आते रहेंगे, ताकि उसमें आप लोगों को कुछ और गहराइयों में उतरेंगे, ठीक है। तो आया करो आप लोग भी, और खूब और सारे लोगों को भी लाया करो, यही टाइमिंग रहा करेंगी, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। नेहा नायर क्या कह रही हैं, पैटर्न्स को कुंडली में दोष भी कहते हैं, इसे ब्रेक ध्यान योग कैसे करता है। चलेंगे ये टॉपिक पे नेहा, आगे बातें करेंगे, क्योंकि डिटेल में बातें होंगी, ठीक है। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे यही चीज़ें कि ध्यान करने से क्या होगा, ठीक है। बीच में एक आध कोई एग्जाम्पल भी उठाऊंगा मैं, कोई कुंडली भी का भी एग्जाम्पल दूंगा कि भाई इस व्यक्ति को इस टाइप का ध्यान करना चाहिए और कैसे वो उस चीज़ को करेगा। इन शॉर्ट आपको अभी के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो ध्यान की तो 7वीं स्टेज है, अकेले ध्यान तक कुछ नहीं होता। ध्यान तक आप खाली शून्य की स्टेज पर पहुंचते हैं, ध्यान के बाद सारा खेल स्टार्ट होता है। जब ध्यान लग गया ना, हो गया बस, अब तो ध्यान में एंटर कर गए आप। ध्यान में जब आप एंटर करोगे और वो स्टेज आ गई समाधि वाली, तब होता है असली खेल। तब आप जहां भी बैठे होते हैं वहां से ऊर्जा ऊपर को राइज करना स्टार्ट करते हैं, जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, ठीक है ना। वो जो नीचे 3.5 कुंडली मार करके ऊर्जा बैठी है, वो खुलना शुरू होती है, वो खुलती है और ऊपर तक चढ़ना शुरू होती है। आपके सारे चक्र ब्लॉक पड़े हैं कुंडली में, जिस भाव में जिस हाउस की एनर्जीज खराब पड़ी हैं, उससे रिलेटेड जो चक्र होंगे वो ब्लॉक पड़े होंगे, वो एनर्जी जो है वो उनको खोलती हुई चलेगी। जैसे होता ना, पाइप नाली कई दिनों से कहीं सी बीच में किसी ज्वाइंट में ब्लॉक पड़ी होती है और पीछे से तेज प्रेशर का पानी आएगा, वो सारी गंदगी निकाल देगा, ठीक है ना। फिर ऊर्जा का प्रवाह साफ चलेगा। तो वही है, किसी का हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक पड़ा तो वो भारी हो रहा है, उसके इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, कुंडली में 4-5वें घर के अंदर गड़बड़ मिलेगी, देख लेना उठा करके। तो जब वो ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी, दिव्य ऊर्जा तपोबल से, तो ये पैटर्न ऐसे खुलना शुरू होंगे, उसकी ऊर्जा से वो खुलेगा और ऊपर को निकलता चला जाएगा। लेकिन कौन सा ध्यान, अगेन फिर वही कहानी, ये यूनिवर्सल नहीं है। 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक होती है जनरल मेडिटेशन, 7वीं स्टेज तक आने के लिए सबके लिए चल जाता है, वो शून्य की स्टेज अचीव करने तक के लिए। लेकिन समाधि में जाना है, उस लेवल को अचीव करना है, तो जरूरी नहीं कि सबके लिए एक दवाई काम करेगी। एक स्टेज तक सब कॉमन काम करते हैं, उसके बाद लेवल 2 समझ लीजिए, लेवल 1 तक सब कॉमन काम करेंगे, लेवल 2 पे पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी कर जाती है कि अब तुम्हें भाई इस तरीके से चलना है, अब तुम्हें इस तरीके से चलना है, ताकि जो फाइनल लेवल है सहस्रार को पार कर जाओ। ये चीजें होती है, ठीक है। तो इन रहस्यों पर आगे बात करेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो वो मुझे बता सकता है भाई। थोड़ी देर और चर्चा कर लेते हैं, कई दिनों बाद आए हैं आप लोगों के सामने। और उस चीज पे जरूर काम करना, जो एक्टिव होकर के क्रांतिकारी अपना ग्रुप बनाए और जूम पे मीटिंग रखे, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहां आप लोगों की भी आवाज में सुन लेता हूं। यहां तो मैं ही बोलता रहता हूं, ऐसे बस अज्यूम करता हूं कि आपने लिखा है, मैं सुन भी रहा हूं, ठीक है। तो जो लोग एक्टिव होकर के अपने जूम पे मीटिंग रखेंगे, अपने वेबिनार ग्रुप्स बनाएंगे, काम करेंगे, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं दिल खोल करके उनके साथ रहूंगा, ठीक है। एक्टिव होकर के लग जाइए। किसी को और कुछ कहना पूछना तो बताइए। टाइम क्या हो गया देखूं जरा, नहीं तो 10 बज चले हैं, फिर आपको भी फ्री करता हूं। अगला एपिसोड बढ़िया होने वाला है। आज तो खाली इंट्रो की बातें हो रही थी, कई दिन बाद आया हूं, इसलिए अगला एपिसोड मिस ना करें, और कोशिश करता हूं 1-2 दिन में आएगी उसकी नोटिफिकेशन, तैयार हो जाइएगा। टाइम ये 9 बजे का ही रहेगा, ठीक है। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है नहीं, मुझे अभी दिख नहीं रहा, बाद में देख लूंगा, अगर होगा तो आंसर कर दूंगा मैं, ठीक है।
महादेव कृपा करें आप सभी पर, और बस जुट जाइए सब लोग।